यही है। बताओ टॉपिक का क्या नाम है? मेकिंग इक्वेशंस, बिल्कुल, मेकिंग इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, मेकिंग इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखवाई हुई हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं? बस ये अब खत्म हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इसका। चलिए, इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव, और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए पहली चीज़ हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं किसी इक्वेशन में? इंडिकेट, बोलो, फिजिकल स्टेट्स। ये फिजिकल स्टेट से आपका क्या मतलब है? देखो, जो भी केमिकल कंपाउंड्स या हम लोग सिंबल्स या फिर एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, उसके आगे उसका फिजिकल स्टेट लिखेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है ना। उसके आगे अगर हम लोगों ने ये बातें लिख दी तो क्या मेरा इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा आदमी कोई इक्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है कि अगर मैंने सोडियम यूज़ करा है तो वो किस फॉर्म में था, सॉलिड में था, लिक्विड में था, गैस में था, उसका फॉर्म समझ में आ गया, स्टेट समझ में आ गया, तो मैं अपनी बात ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी केमिकल कंपाउंड के सामने उसके जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो हम लोग मेंशन कर देंगे। अगर सॉलिड है तो उसके लिए क्या मेंशन करना है बताओ? स्मॉल s ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अगर हम लोगों ने रिएक्टेंट में कोई सॉलिड लिया है तो ये लेंगे, और अगर प्रोडक्ट में नीचे नमक जैसी कोई चीज़ बन रही है तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? PPT, यानी कि प्रेसिपिटेट। आगे अगर लिक्विड है तो बोलो, लिक्विड के लिए हम लोग स्मॉल में L लिख देंगे, ठीक है। अगर बिल्कुल ही लिक्विड है तो L ले लिया, और अगर कोई केमिकल कंपाउंड पानी के अंदर मिक्स किया गया है तो उसके लिए क्या लगता है? एक्वस लगता है। स्पेलिंग क्या है एक्वस की? तो उसके लिए क्या लगेगा? AQ। एसिड बेसिस सॉल्ट्स की क्लास चल रही है, शाम को कोई एब्सेंट नहीं होगा। फर्स्ट क्लास बच्चों ने एब्सेंट करी थी, अब कोई नहीं एब्सेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे हमने एक्वस पढ़ लिया है होता क्या है। आगे बताइए क्या है लास्ट? कौन सा है? गैसियस। गैस के लिए क्या रिप्रेजेंट करना होता है? स्मॉल g ब्रैकेट के अंदर। अगर हम लोगों ने गैस लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे g लिख दी, इसकी जगह पे आप ऊपर की तरफ एक एरो भी बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ एरो बनाने का मतलब क्या है कि गैस रिलीज हो रही है। और प्रेसिपिटेट की जगह पे सिर्फ प्रेसिपिटेट के लिए आप और क्या लिख सकते हैं? नीचे की तरफ एरो बना सकते हैं। मतलब क्या है कि नीचे की तरफ कोई सॉलिड सब्सटेंस जम रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ये हमने क्या कर दिया? बहुत सारे फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करा, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कन्वे करने के लिए। और क्या हो सकता है इंडिकेशन? इंडिकेट द है, इंडिकेट द कंडीशंस। अब ये कंडीशंस क्या होते हैं? देखो, बहुत सारे ऐसे केमिकल इक्वेशंस होते हैं बेटा जो ना स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। उनका केमिकल रिएक्शन होता ही उस टेम्परेचर पे, या फिर उनको केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए ना हमको कुछ स्पेशल केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? वो स्पीड को बढ़ा देते हैं केमिकल रिएक्शन की, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ बताओ क्या है? पहली चीज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेंशन करना होता है हमको, है ना, कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है। दूसरा क्या है? प्रेशर, कि किस प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। और तीसरा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, अब ये कैटालिस्ट क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है, जो क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, यानी थोड़ा जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। जो रिएक्शन 6 घंटे 8 घंटे में हो रहा है वो आपको 10 मिनट 20 मिनट में करके दे देगा। समझ में आ रही है बात? तो कैटलिस्ट क्या होता है? बोलो डेफिनेशन। A chemical substance which increases the rate of reaction, और ये खुद कंज्यूम भी नहीं होगा without getting
कंज्यूम्ड इटसेल्फ। बोलो कोई डाउट है किसी को? स्पेशल टाइप के केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ एग्जांपल लिखवाए थे क्या? बताओ पहला एग्जांपल क्या है? Fe प्लस में H2O गिव्स ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा भी है, नहीं? ये रिएक्शन अभी हमने बैलेंस भी करी थी। क्या ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से कन्वे कर पा रहा है? क्या इसमें हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं? क्या ऐड कर सकते हैं? देखिए, आयरन किस फॉर्म में लिया आपने तो आप बता दो। अब ये वाटर किस फॉर्म में होता है? वाटर किस किस फॉर्म में हो सकता है? वाटर क्या किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? वाटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में कर सकता है। तो यहाँ पे आप वाटर किस फॉर्म में ले रहे हैं, है ना? कैसे पता आपको गैस? लिक्विड क्यों नहीं ले रहे आप? देखो, आयरन, बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि पानी से या गैस से रिएक्ट करते हैं, लेकिन आयरन क्या है? ये लिक्विड वाले वाटर से रिएक्ट नहीं करता। किससे रिएक्शन करता है? ये ज़्यादातर गैस वाले वाटर से रिएक्शन करता है ना। इसको स्टीम चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए। तो अब ये बनेगा, तो अगर कोई भी चीज़ पानी से रिएक्ट कर रही है तो वो क्या बनेगा बताओ? एक्वस बनेगा। पानी उसके अंदर मिक्स हो रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है क्या? तो गैस की जगह, गैस के लिए आप क्या लिख सकते हैं? एरो लगा दो या स्मॉल जी लगा दो। अगला एग्जाम्पल क्या है बोलो? नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ क्या है? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना? किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या बनाएगा बताओ? इसका नाम कौन बताएगा? मिथानोल नाम है इसका, है ना? हम लोग नहीं, ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में। मिथानोल नाम है इसका, ठीक? मिथानोल डिटेल में पढ़ोगे, नाम बनाना भी सीखोगे आप लोग, ठीक है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। किस फॉर्म में लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग? गैसियस फॉर्म में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन सॉलिड में लोगे क्या? तो हाइड्रोजन भी किस में ले लेंगे? गैस में ले लेंगे। अब जब ये बनेगा मिथानोल तो किस फॉर्म में? मिथानोल लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये आवाज़ क्या आ रही है? कुर्सी की आवाज़। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है बोलो? नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मैंने मना किया था, समझने के लिए या रटने के लिए बोला हुआ था, है ना? क्योंकि याद करना ज़रा मुश्किल है। फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल है हमारा। बताओ फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस में वाटर क्या बनेगा बताओ? C6H12O6 प्लस में, अच्छा पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस में वाटर। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करना होता है। बताओ रटा था क्या किसी ने? नंबर रट लो जल्दी से, बताओ क्या है? 6 12 6 6। यहाँ मत लगा देना चाहिए, तो वैसे ही बहुत सारा है, ठीक है? 6 12 6 6 से याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है? इसको याद ही करना है। लेकिन ये रिएक्शन एज इट इज हो जाती है क्या? इसको कुछ और ज़रूरत नहीं है क्या? इसको सनलाइट की ज़रूरत है ना? और क्लोरोफिल की ज़रूरत है। क्या मैंने बस यही रिएक्शंस लिखवाएं, है ना? कैटलिस्ट का भी यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ। अच्छा ये वाला जो रिएक्शन है बेटा, ये वाला, ये मिथानोल बनाने वाला रिएक्शन, ये ना स्पेसिफिक प्रेशर पे होता है। उसका प्रेशर कितना है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? इसी प्रेशर पे ये काम होगा, इसके अलावा नहीं होगा। टेम्परेचर की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी है।